हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर के नाम क्या है बाबू। देखिए चैप्टर के नाम है बहुपद। क्या नाम है बाबू? बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बहुपद, ठीक है ना। बहुपद, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बहुपद, यानी क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बहुपद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना बाबू। क्या जान लेते हैं? सबसे पहले बाबू जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुपद सबसे पहले जानेंगे बाबू बहुपद किसे कहते हैं। देखिए बाबू बहुपद किसे कहते हैं? वह बीजीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है। देखिए बहुपद किससे कहते हैं? तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाती है, ठीक है ना बाबू। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे में हम लोग जानते हैं बाबू, जैसे में, ठीक है ना। जैसे में हम लोग जानते हैं x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बाबू x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बाबू हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर हो जाएगा बाबू कितना? 2x प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इत्यादि इत्यादि यानी ईटीसी, ठीक है ना। देखिए बाबू यहाँ पर बाबू बहुपद क्या है? बोल रहे हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की जो घात है ना बाबू, क्या है ना, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। देखिए पूर्ण संख्या किससे कहते हैं बाबू? पूर्ण संख्या कहते हैं कि पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? प्राकृत संख्या पहले अगर सुनने लग जाने पर बड़ी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। पहले तब बाबू पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? वो जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, ठीक है ना। यानी अनंत तक जाती है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चले जाते हैं, ठीक है ना। यानी जीरो से लेकर अनंत तक को संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होती है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर इसके पावर में क्या है बाबू? बोल रहे हैं कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात, यानी घात किसको बोलते हैं बाबू? घात इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर जो रहता है ना इसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो इसमें क्या है? घात इसका क्या है बाबू? कुछ भी नहीं है, यानी शून्य है या तो एक है, ठीक है ना। ये क्या है बाबू? बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं चर किसे कहते हैं, ठीक है ना बाबू। चर जान लेते हैं, सबसे पहले जानेंगे चर। चर किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में ए बी सी डी के अक्षर अगर शामिल हो उसे चर कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या में ए बी सी डी के अक्षर अगर शामिल हो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं इसका, देखिए जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे भी बाबू क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है ना। कभी x का मान 2 निकलता है, कभी x का मान 5 निकलता है, ठीक है ना। हम देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण बनाते हैं तो जहाँ पर x है बाबू वहाँ पर अगर हम लोग y रख कर बनाएंगे तो उसका मान क्या निकलेगा? सेम निकलेगा, लेकिन चर बदल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर जो होगा आपको सेम ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग जब समीकरण हल करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जब समीकरण को हम लोग हल करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा बाबू? देखिए यहाँ पर आंसर इसका कितना आएगा? यहाँ पर आंसर 10 आएगा, ठीक है ना। हम इसी सवाल को यहाँ पर चर अगर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, वाई रख लेते हैं, समी अंक यही रहेगा, ठीक है ना। जब इसको हम लोग हल करेंगे बाबू, देखिए ना, देखो वाई का मान कितना देखो बाबू? 10 आएगा, देखिए ना। इसका मान बदलता रहता है, ठीक है ना। यानी चर का मान क्या होता है? बदलता रहता है, और अचर का मान नहीं बदलता रहता है, ठीक है ना। तो जैसे में हम लोग लिख लेते हैं बाबू, जैसे में
जैसे में 2x हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, यहाँ पर 2x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर x हो जाएगा बाबू, y हो जाएगा, ठीक है ना, 2zt हो जाएगा, ठीक है ना, 3z हो जाएगा, etc डाल देंगे, ठीक है ना, यानी etc इत्यादि, ठीक है ना बाबू। चलिए, चर किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में ABCD के अक्षर अगर शामिल हो उसे क्या कहते हैं बाबू? चर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे दूसरा इसका डिफिनेशन क्या है बाबू? जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं बाबू? चर कहते हैं। जिस राशि, अब हम जानते हैं अचर किसे कहते हैं बाबू? अचर, अचर, अचर किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब जान लेते हैं बाबू अचर किसे कहते हैं। किसी भी संख्या में अगर ABCD के अक्षर अगर शामिल ना हो उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। किसी भी संख्या में अगर ABCD के अक्षर अगर शामिल ना हो उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है बाबू? इसका दूसरा डिफिनेशन लिखते हैं दूसरा, जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं बाबू? अचर कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को अचर कहते हैं। इतना याद रखना कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? अचर कहते हैं। चलिए लिख लेंगे, जैसे में 1 हो जाएगा, जैसे में, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है ना। इसे चला जाता है ETC, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फटाफट बाबू। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बाबू बहुपद को कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना बाबू। अगला हमारा टॉपिक अब क्या है बाबू? कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। बहुपद बाबू देखिए किसे कहते हैं? कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात एक पूर्ण संख्या बहुपद कहलाती है, ठीक है ना बाबू। चलिए यहाँ पर चर किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में ABCD का अगर अक्षर शामिल हो उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। या जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं बाबू? अचर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अचर किसे कहते थे। किसी भी संख्या में अगर ABCD का अक्षर अगर शामिल ना हो उसे क्या कहते हैं बाबू? अचर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाबू, जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5, 7 इत्यादि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है ना बाबू। बाबू जान लेते हैं कि बहुपद जो है ना, बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना बाबू। बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है सर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद पहचानने का शर्तें क्या क्या होता है, ठीक है ना बाबू। चलिए लिखिए बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है ना बाबू। लिख लो बहुपद को कैसे पहचाने, ठीक है ना। हम बहुपद को कैसे पहचाने, देखिए इसका एक पहला पॉइंट क्या है बाबू? पहला पॉइंट क्या है बाबू? ठीक है, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर बाबू रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसका दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? बहुपद को कैसे पहचाने? देखिए पहला पॉइंट क्या है बाबू? चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर चर रूट के अंदर होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। चर का घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है बाबू? तीसरा पॉइंट है ना, ठीक है, मैंने चर का घात जो है ना बाबू, चर का घात जो है ना भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझिए।
यहाँ पर रूट, चर के अंदर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पर रूट के अंदर क्या चर चर है बाबू, रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा इसका घात नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, ठीक है, चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चौथा पॉइंट बाबू क्या है, चौथा पॉइंट क्या है बाबू, देखिए बाबू चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए चौथा, चर जो है ना बाबू, चर भिन्न के या बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर भिन्न के या बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ऐसे मान लीजिए बाटा के रूप में भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर फाइव हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चर अब जो चर है ना वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी चर जो है ना बाटा के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है कि चर का घात माइनस में, जैसे मान लो चर का घात यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, यहाँ पर मान लीजिए y माइनस 5 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा ना तो बाबू बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है बाबू, पांचवा हमारा पॉइंट क्या है बाबू, चर का घात 10 के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। चर का घात बाबू क्या है, दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी दशमलव के रूप में चर का घात मान लीजिए ऐसा, ठीक है ना। बच्चा इसका घात दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा रहेगा तो समझिए कि बहुपद नहीं। तो आपको पहले बताए हैं बाबू कि पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसी व्यंजक जिसमें चरों की जो घात होना चाहिए ना बाबू, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, यानी चरों का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा तभी बहुपद होगा। तो इसमें से कोई भी पूर्ण संख्या है, देखो तो यहाँ पर इसमें से कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या बाबू बाटा में रहता है, नहीं रहता है, माइनस में रहता है, नहीं रहता है, भिन्न के रूप में रहता है, पूर्ण संख्या नहीं रहता है, दशमलव के रूप में रहता है, नहीं रहता है। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, तो एक बार लिख लो, पूर्ण संख्या भी लिखवा दें, यानी पूर्ण संख्या तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसी को हमने पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या के पहले अगर शून्य लग जाने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार और इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य लग जाने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बाबू बहुपद कितने प्रकार के होता है, ठीक है ना बाबू। चलिए बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है बाबू। हम जान लेते हैं बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया, कितने आधार पर बांटा गया, बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आंसर बाबू, बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना। पहला हमारा हो जाएगा बाबू, पहला हमारा क्या हो जाएगा बाबू, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा हमारा हो जाएगा बाबू घातों के आधार पर, ठीक है ना। बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है, पहला हमारा हो जाएगा पदों के आधार पर, दूसरा जगह था बाबू हमारे घातों के आधार पर, और पदों के आधार पर, ठीक है ना। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद 2 प्रकार का होता है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसको हम लोग अब रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना।
पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना बाबू। सबसे पहले एक नंबर में आता है हमारा बाबू एक पदी, क्या आता है बाबू, एक पदी बहुपद, बहुपद, ठीक है ना, एक पदी बहुपद, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है बाबू, सबसे पहले जाने एक पदी बहुपद किससे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए एक पदी बहुपद किससे कहते हैं, देखो बाबू यहाँ पर एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। एक पदी बहुपद किससे कहते हैं, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए एक पदी बहुपद जो बाबू एक पद में होना चाहिए, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं लिख लूंगा बाबू, जैसे मैं लिखूँ, जैसे में एक्स वाई के पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा, टी का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, एक पद में बहुपद है, क्या है बाबू, एक पद में बहुपद है, एक पद में। इससे हो जाएगा आपका यहाँ पर देख लो बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये भी क्या है बाबू, एक पद में बहुपद है, क्या है बाबू, एक पद में बहुपद है, एक्स 2x है ना बाबू, एक पद में बहुपद, एक पद में बहुपद, एक पद में बहुपद है, सारा क्या है बाबू, एक पद में बहुपद है, ठीक है। यानी इसका एक पद है, इसका भी एक पद है, इसका भी एक पद है, क्योंकि दोनों साथ में, ठीक है ना, अलग अलग नहीं। अगर इसमें हम लोग प्लस का चिन्ह दे देते तो ऐसा अगर होते दो पद में हो जाता बहुपद, ठीक है, ठीक है बाबू, एक पद में बहुपद है, ठीक है ना। अब हम लोग जाने तो द्विपदी, इसके बाद आता है बाबू द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। पदों के आधार पर बहुपद बाबू तीन ही प्रकार के पढ़ना होता है, कितने प्रकार के बाबू, तीन प्रकार के पढ़ना होता है, तीन प्रकार के पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के पढ़ना होता है, ठीक है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना। देखो द्विपदी बहुपद किससे कहते हैं, दो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे में जानते हैं बाबू, देखिए द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं बाबू, जैसे में मान लीजिए हमें जैसे में हो जाएगा 2x प्लस के 10 हो जाएगा, ये बाबू क्या है, दो पद में, एक पद दो पद, एक पद दो पद, ठीक है ना बाबू, क्या है, एक दो पद में बहुपद, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा, ये भी क्या है बाबू, दो पद में बहुपद है, ठीक है ना। कितने पद में बहुपद है, दो पद में है, ठीक है ना। यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, ये भी क्या है, दो पद में बहुपद है, ठीक है ना। इत्यादि यहाँ पर डाले, इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है ना, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक पद दो पद है, ठीक है, वो दो पद में बहुपद है, इसको हम लोग पद बोलते हैं, एक पद दो पद, इसको हम लोग पद बोलते हैं, एक पद दो पद, ठीक है ना। चलिए तो एक पद दो पद में ये भी बहुपद है, ठीक है ना। अब हम लोग जाने थे त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना। इसमें यानी पदों के आधार पर बहुपद को तीन प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, एक पदी और द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिपदी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी कहते, क्या कहते बाबू, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। यानी त्रिपदी बहुपद किससे कहते हैं, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद बाबू कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं जैसे में बाबू, जैसे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बाबू, बहुपद है, तीन पद में, एक पद दो पद तीन पद, ठीक है ना, एक पद दो पद तीन पद, यानी इस तीन पद में बहुपद है, कितना पद में बहुपद है बाबू, तीन पद में बहुपद है, ठीक है ना। तो क्लास 10th में बाबू बहुपद जो है ना वो तीन टाइप के पढ़ना होता है, कौन कौन, एक पदी द्विपदी त्रिपदी, यानी तीन पद तक पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बाबू घातों के आधार पर, ठीक है ना बाबू, घातों के आधार पर जान लेते हैं बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। घातों के आधार पर अब हम जान लेते हैं बहुपद कितने प्रकार का होता है। चलिए बाबू अब जान लेते हैं घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। देखिए बाबू घातों के आधार पर अब जान लेते हैं, ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पर
आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना बाबू। धातु के आधार पर बहुपद का प्रकार, ठीक है ना बाबू। देखिए धातु के आधार पर बहुपद हम लोग 3 से 4 प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू। क्या बाबू पढ़ते हैं? 3 से या 4 प्रकार के पढ़ते हैं। धातु के आधार पर बाबू 3 से 4 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जान लेते हैं कि पहला हमारा क्या है बाबू। देखिए पहला हमारा हो जाएगा एक घातीय, एक घातीय या रैखिक बहुपद किससे कहते हैं? देखिए बाबू एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पर एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद किससे कहते हैं? देखिए एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। या बिना घात बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है बाबू। तो देखिए एक घातीय बहुपद किससे कहते हैं, यानी रैखिक बहुपद किससे कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। यानी बिना घात वाले बहुपद को समझिए कि रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? बिना घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। अब जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना बाबू। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू। तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू ax प्लस के b होता है। क्या होता है बाबू? ax प्लस के b, ठीक है ना। जहाँ बाबू क्या होता है? जहाँ ए नॉट इक्वल 0 होता है, यानी ए के बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है ना बाबू। जहाँ ए के बराबर क्या होगा? 0 नहीं होगा, और यहाँ पर 0 दे देंगे तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? ax प्लस के b होता है, ठीक है ना। ax प्लस के b होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेते हैं रैखिक बहुपद के उदाहरण जान लेते हैं, ठीक है ना। अब रैखिक बहुपद कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे हम जान लेते हैं रैखिक बहुपद कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। देखिए जिसका घात बाबू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 क्या है? बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, लेकिन एक पद में बहुपद है या रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 2, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। 2 पद में है लेकिन रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। जिसका घात ना हो उसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसका घात ना हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। कौन सा बहुपद बोलते हैं बाबू? देखिए बाबू कौन सा बहुपद बोलते हैं? जिसका घात ना हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना बाबू। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा बाबू 2y प्लस के 5, ये भी क्या है बाबू? रैखिक बहुपद है। इसका घात नहीं है तो क्या हो जाएगा बाबू? रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बाबू कि द्विघातीय बहुपद किससे कहते हैं, ठीक है ना बाबू। द्विघातीय बहुपद, इसके बाद आएगा बाबू द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय द्विघातीय बहुपद किससे कहेंगे, ठीक है ना बाबू। देखिए द्विघातीय बहुपद किससे कहते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं बाबू? द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। यानी जिसका घात 2 हो उसी को हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। यानी चरों का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना। चलिए
द्विघातीय बहुपद बाबू किसे कहते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मैं बोल देता एक्स का काउंट हुआ, क्या है बाबू? एक पद में बहुपद है लेकिन क्या है? द्विघात बहुपद है। कौन बाबू है? तो एक पद में बहुपद है लेकिन द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस के एक्स हो जाएगा। ये क्या है बाबू? द्विघात बहुपद है लेकिन तीन पद में बहुपद है। कौन सा पद में है बाबू? तीन पद में, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है ना। इसको हम लोग पद बोलते हैं, ठीक है ना। एक पद, दो पद, तीन पद, लेकिन कौन सा बहुपद है बाबू? द्विघातीय बहुपद है, यानी जिसका घात दो हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं बाबू द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है ना। द्विघातीय, चलिए यहाँ पर जानते हैं इसका व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू, देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बाबू? लिखो यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू? प्लस होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, ठीक है ना। जहाँ ए नॉट इक्वल जीरो, ठीक है ना बाबू। ए नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। क्या होना चाहिए? ए नॉट इक्वल जीरो, यानी ए के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए के बराबर जीरो हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा, समझ में आया ना। अगर ए के जगह पर अगर जीरो हो जाएगा तो बहुपद नहीं होता। यही है बाबू द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ए नॉट इक्वल जीरो यानी ए के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो फटाफट, ठीक है ना। यानी त्रिघात बहुपद 3 नंबर में हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं बाबू? त्रिघात बहुपद के तीन घात वाले बहुपद को देखिए यहाँ पर तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद को कहते हैं बाबू। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात लिखेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद बाबू कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में लिखेंगे बाबू यहाँ पर, जैसे में क्या लिखेंगे बाबू? जैसे में लिखेंगे यहाँ पर देखिए जिसका पावर में तीन हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। जिसके पावर में तीन लगा हो, ठीक है ना, उसी को हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हो जाएगा बाबू एक्स पावर 3 प्लस के 3 एक्स प्लस के 1 देगा, ठीक है ना। ये भी क्या बाबू? त्रिघात बहुपद है। जिसके पावर में यानी जिसके घात तीन होना चाहिए, ठीक है ना, उसी को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बाबू? त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी जिसका घात कितना होना चाहिए? तीन होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं बाबू। इसके बाद एक होता है बाबू शून्य घातीय, ठीक है ना। शून्य घातीय, ठीक है ना बाबू, जान लेते हैं शून्य घातीय, ठीक है ना। चौथा नंबर पर हमारा हो जाएगा बाबू शून्य घातीय। शून्य घातीय बहुपद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वैसे बहुपद जिसके चरों का घात शून्य हो, शून्य घातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है ना बाबू। वैसे बहुपद जिसके चरों का घात शून्य हो, शून्य घाती बहुपद कहलाता है, ठीक है ना बाबू। जिसका घात शून्य हो यानी जीरो हो, यहाँ पर क्या है? पावन में बाबू क्या है? जीरो, उसी को हम लोग शून्य घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट में लिख लेते हैं बाबू, नोट में, ठीक है ना। नोट में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है ना बाबू। नोट में क्या लिख लेते हैं? लिखेंगे रेखिक बहुपद का आलेख सरल होता है। क्या होता है बाबू? सरल होता है, ठीक है ना बाबू। क्या होता है बाबू? सरल होता है, ठीक है ना। यानी सरल या सीधा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे सरल या सीधा होता है,
ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है बाबू, तो सरल होता है या सीधा रेखा होता है, ठीक है ना, सीधा रेखा होता है, समझ में आ गया। तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो सरल होता है यानी सीधा रेखा होता है, सीधा रेखा लिखेंगे यहाँ पर, सीधा रेखा क्या लिखेंगे बाबू, सीधा रेखा, ठीक है ना, रेखा या तो सरल रेखा या तो सीधा रेखा रेखा होता है, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है बाबू, तो सरल रेखा होता है या सीधा रेखा होता है, ठीक है ना। चलिए